आज की क्लासेज में आप सबका मैंने कवर करा दिया गुलाम मोहम्मद कंप्लीट 1206 से कहाँ तक चला 1290 तक। 1290 में मरा कौन था? मुइजुद्दीन, गुलाम मोहम्मद का अंतिम शासक। उसके बाद फिर कौन सा वंश कवर हुआ? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? गाजी। अंतिम शासक का नाम क्या था? उसका जो है खुसरो खान। खुसरो खान को ये मारा था ना गाजी मलिक। उसके बाद फिर कौन सा वंश है? अब पढ़ेंगे आप सब तुगलक वंश। ठीक, तो अब जो आप सब तुगलक वंश पढ़ेंगे, इसके पहले मैंने आपको मतलब कि ये सब चीज़ें पढ़ाया। अब देखेंगे आप तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश कौन है, कहाँ से कहाँ तक उसका मतलब शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, तो इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है आपको हल्का सा देख लीजिए एक राउंड खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खिलजी वंश केवल इसके शासकों का क्रम देखेंगे। ठीक ना, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 1290 से 1320 यहीं तक है इसका क्रम। तो खिलजी वंश का जो पहला शासक था उसका क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी, यही ना? जलालुद्दीन खिलजी। रिवाइज किए कि नहीं? आज कह रहे थे करके आने और मतलब ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा के देखिए इसका भतीजा कौन था? इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका शासनकाल काफी ज्यादा लंबा था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को कब मारा था? तो पता है कहाँ मारा था? इलाहाबाद के कड़ा नामक जगह में 1296 में मारा। तो इसका जो शासनकाल था 1296 से 1316 तक। 1316 में मारा था सूजन की मीनारी से, तो 1316 तक इसका शासनकाल था। इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन है, काफी लंबा इसका समय रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी में कल जो मैंने चीजें बताया था, हो सकता है एक आध दो पॉइंट छूटा हो तो मैं वो भी कवर करा देता हूँ। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो जो और भी क्या क्या किया था उसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो बच्चों बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, ध्यान सुनिएगा, अलाई दरवाजा और अलाई मीनार बनवाया था। क्या बनवाया था? अलाई मीनार। ये सब जानते रहिएगा, ये सब नाम है। अलाई मीनार बनवाया। ये सब चीज जैसे आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो। ये दोनों पॉइंट नहीं बताए तो एक आध दो पॉइंट हो सकता है निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कोई चीज छूटेगा, हम अगले दिन कवर करा देंगे। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और क्या बनवाया? अलाई मीनार को बनवाया था। ठीक, उसके बाद इसने दो कवियों को संरक्षण दिया। दो कवियों को क्या दिया? दो कवियों को संरक्षण दिया। कौन कौन से वो दो कवि थे जिनको संरक्षण दिया है? एक जो है अमीर खुसरो थे, दूसरे थे हसन। तो दो कवियों को क्या दिया था? संरक्षण। पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो को तुतिया ए हिंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अमीर खुसरो को तुतिया ए हिंद। अमीर खुसरो को तुतिया ए हिंद के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तुतिया ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो किसे कहते हैं? तुतिया ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। एक चीज जानकारी के लिए बता दें कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अभी आगे चल के एक चिश्ती सूफी संत आएंगे जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अभी आगे इनका नाम आएगा तो बता देंगे। तो इनको जानिए अमीर खुसरो किस नाम से जानते हैं? तुतिया ए हिंद के नाम से। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने और भी क्या किया बच्चों? इसके तीन सेनापति थे। कितने सेनापति? तीन। जैसे नुसरत खान ने कहाँ पे अटैक किया था? गुजरात पे अटैक किया था। जब गुजरात पे अटैक किया था तो वहीं कौन मिला था? नुसरत खान को। मलिक काफूर वहीं मिला था। फिर उसके बाद इसने अग्र सेनापति किसको बना दिया था? मलिक काफूर को बनाया था, मलिक काफूर। फिर उसके बाद फिर इसमें एक सेनापति और था इसका, जो जफर खान, जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। समझ गए? जब मंगोल आक्रमण किए थे, जफर खान। ये तीनों क्या थे इसके? अभी नहीं देखते हैं टाइम मिलने तो देखते हैं। ये तीनों सेनापति थे। ठीक, उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उसके बाद क्या किया था? चित्तौन अभियान किया था। कौन सा अभियान? ये सब जानते हो, ऐसे कॉपी बनाकर ऐसे लिख करके रिवीजन किया करो, एकदम अच्छे से आएगा। ये सब करें जल्दी देखो, इस टाइम पढ़े फिर ये सब करें जल्दी ऐसे छोटा छोटा पॉइंट लिख लीजिए करो। ऐसे तरीका है एक्सप्लेन करने का।
चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान कब किया था? अलाउद्दीन 1303 में ना चित्तौड़ अभियान किया। उसमें रतन सिंह हार गए। ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी जीता था। ये रानी पद्मावती से क्या करना चाहता था? शादी। तो रानी पद्मावती अग्निकुंड में क्या कर लेते? जौहर कर लेते। जौहर का मतलब अग्निकुंड में जान दे देते। रानी पद्मावती, ठीक, रानी पद्मावती, पद्मावती जानते रहिए। उसके बाद फिर अगला इसका काम क्या था? इसने मूल्य नियंत्रण, ध्यान सुनिए, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली बनाया। मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण। और क्या बनाया था? बाजार नियंत्रण। क्या बनाया था? बाजार नियंत्रण। तो इसने मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण ये सब प्रणाली बनाया। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? उसमें साफ दिख रहा है। तो इसने मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण ये सब जो है इस मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण की क्या किया? शुरुआत किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इसने क्या किया था? तो बच्चों बता दें कि इसके समय में जो है मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, आप देख रहे हैं कि कवियों संरक्षण दिया, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार बनवाया, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने समय में इसने किया, ठीक। इसके बारे में और भी चीजें मैंने बताया था उस दिन। इसने कई सारा विभाग बनाया था, जैसे दीवान मुस्तखराज, दीवान बरीद ना, दीवान आरीज करके सैन्य विभाग होता है, बरीज गुप्तचर विभाग होता है, दीवान मुस्तखराज इसका राजस्व विभाग होता है, सब बताए थे। इसने 4 टैक्स लगाए थे, 4 कर। कौन कौन सा कर लगाया? जजिया, फिर जकात, ये सब तो बताए थे उसी दिन। जजिया, जकात, खुम्स, फिर खराज लगाया। 4 क्या लगाया था? टैक्स लगाए थे। ये सब क्या? 4 टैक्स, 4 कर। उसके बाद फिर इसने कई सारा विभाग बनाया है, दीवान मुस्तखराज, फिर उसके बाद बरीद नाम का, फिर उसके बाद लास्ट में अरीज नाम का। तो ये सब इसने क्या बनाया था? 3 विभाग बनाया था, ठीक। राजस्व विभाग, बरीद को जाना जाता है गुप्तचर विभाग, अरीज को जाना जाता है सैन्य विभाग। समझ गए? मतलब दीवान से सब है, दीवान अरीज, दीवान बरीद, ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद फिर इसने जो है ये सब चीजें, यानी कि और एक चीज, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये ईरान के खलीफा से खिल्लत की उपाधि नहीं लिया था, यानी राजा की डिग्री नहीं लिया था। ईरान के खलीफा से खिल्लत की डिग्री नहीं लिया था, ये भी जानते हो। तो इसने जो है, ये बता देते हैं, ये नीचे लिख देते हैं। इसने जो है क्या, इसने खलीफा से, अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा से खिल्लत डिग्री नहीं लिया, समझ गए? इसने जो है डिग्री किस चीज की नहीं लिया था? राजा बनने की डिग्री नहीं लिया था, खिल्लत की डिग्री नहीं लिया था। क्लियर? तो इसके बारे में मैंने जितने भी पॉइंट है सब मैंने बता दिया, समझ गए? कोई भी चीज इसका खास तरीके से छूटा उटा नहीं है, क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है? बस जाते रहेगा। उसके बाद अगले शासक कौन बने? अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला जो शासक था कौन बना? खिलजी डायनेस्टी। आप सब पढ़ के आए, बताते रहिए अपना। अगला शासक कौन बना इसमें? तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला शासक बच्चों बना, नेक्स्ट जो शासक बना अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। या आपका क्या बना? अगला शासक बना। तो मैंने बताया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में, ये क्या था कि ये बहुत ही मतलब कि शराबी राजा था, ठीक। साड़ी उड़ी पहन लेता था, दरबार में साड़ी पहन कर आ जाता था। उसके बाद फिर क्या था, ये जो है ये खलीफा से खिल्लत की डिग्री, ये जो है खलीफा से खिल्लत की डिग्री नहीं लिया था, खिल्लत डिग्री नहीं लिया, समझ गए? तो ये भी जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये भी खलीफा से खिल्लत की डिग्री नहीं लिया, मतलब राजा बनने की डिग्री नहीं लिया था, समझ गए कि नहीं? तो ये जो है ये क्या कर रहा था पता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कह रहा था हम ही राजा हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कह रहा था कि हम ही खलीफा हैं, हम ही। ये खुद एक खलीफा मान लिया था, खुद कोई खलीफा, हम डिग्री मेरी किसी नहीं, खलीफा खुद है, समझ गए? तो ये जो है किसी से खलीफा की डिग्री नहीं। उसके बाद अगला शासक कौन है बच्चों इसमें? जो नेक्स्ट शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद, इसके बाद जो अगला शासक आया था वो खुसरो खान था। कौन था? खुसरो खान। यही लास्ट शासक था। खुसरो खान को मारा कौन? गजी अली। बस खुसरो खान के मरने पर फिर अगला कौन? तुगलक। अब समझ में आ गया? थोड़ा रिवीजन करा दिए।
लास्ट का क्या जो है खुसरो खान लास्ट का था मारा गया। मारा किसने? गाजी मलिक ने मारा। अब कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई? तुगलक स्टार्ट हुआ बच्चों, तुगलक है। नीचे लिखे बहुत ऊपर लिखे नहीं रहा है इसमें ब्लर करना है क्या? देखना चाहिए इसे। देखिए उसके बाद फिर क्या था तो इसमें अगला जो है तुगलक। तुगलक तुगलक दिख रहा है क्लियर? उसमें दिख रहा है कि नहीं क्लियर है? हाँ ठीक है दिख रहा है लेकिन बहुत ब्लर है। चलिए वो अपने आप को साफ कर दें। तुगलक कौन ध्यान देखिए तो अब दिख रहा है क्लियर दिख रहा है? फिर से एक बार देखिए क्लियर दिख रहा है? हाँ एकदम साफ दिख रहा है ठीक। अब देखिए तुगलक वंश बच्चों, तुगलक वंश कहाँ से कहाँ तक चला ध्यान देखिए। तुगलक वंश जो चला वह चला 1320 से 1414 तक चला। यहाँ तक चला समझ गए साफ? इसका मतलब कब से कब तक चला तुगलक वंश ये पूरा आपको टाइमिंग बताया गया ठीक है। उसके बाद देखिए तुगलक वंश में हुआ क्या। तुगलक वंश संस्थापक कौन है पहले पता है? इसके संस्थापक कौन है सबको पता है? कौन है? गाजी मलिक। कौन है? गाजी मलिक। अच्छा गाजी मलिक का पूरा नाम क्या है पता है? गाजी मलिक का पूरा नाम बच्चों है गयासुद्दीन तुगलक। क्या है? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। ये गाजी मलिक का पूरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक ठीक। संस्थापक गाजी मलिक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक बात एक ही ठीक। ये जो संस्थापक थे उसके बाद क्या हुआ इसने किया क्या जैसे काम कौन सा किया तो गाजी मलिक ने बच्चों बता दें इसने इसने जैसे किसानों के लिए इसने किसानों के लिए नहर का निर्माण कराया। क्या कराया? इसने किसानों के लिए किसका निर्माण कराया? किसान के लिए। इसने किसानों के लिए नहर निर्माण कराया। नहर ठीक ना। तो तुगलक वंश के गाजी मलिक ने क्या किया? किसानों के लिए किस चीज का निर्माण कराया? नहर निर्माण कराया। उसके बाद इसने और भी क्या काम किया बच्चों? इसने डाक व्यवस्था स्टार्ट किया। डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था व्यवस्था की शुरुआत तो ये जो गाजी मलिक थे इसने किसानों के लिए नहर बनवाया। डाक व्यवस्था की शुरुआत के डाक व्यवस्था इसी समय शुरू हुई। डाक जान रहे हो डाक चिट्ठी वाला उसमें चिट्ठी लोग लिख कर भेजते थे तो डाक व्यवस्था इसी समय शुरू है तुगलक वंश के ही समय से। उसके बाद इसने और क्या किया देखिए। इसका तुगलक वंश जो है बता दें तुगलक वंश ये जो है तुगलक वंश का गाजी मलिक ने जौना खां को गाजी मलिक ने जौना खां को भेजा था जो है तेलंगाना जीतने के लिए। ध्यान सुनिएगा गाजी मलिक ने जौना खां को भेजा था तेलंगाना जीतने के लिए। तो गाजी मलिक ने जब जौना खां को भेजा तेलंगाना जीतने के लिए तो जौना खां गया तेलंगाना जीत लिया। जौना खां तेलंगाना जीत लिया और जब जौना खां जो है तेलंगाना को जीत लिया तो उसी दिन से जौना खां का नाम गाजी मलिक ने मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया। ध्यान सुनिए जैसे ये मान चलिए छोटा सा मैप बनाते हैं समझने की बात है ठीक। तो यहाँ पे बच्चों ये तेलंगाना है। तेलंगाना क्लियर। यहाँ पे आपको क्या दिल्ली है दिल्ली है ठीक। तो यहाँ भी यहाँ गाजी मलिक है गाजी मलिक इसने जो है गाजी मलिक ने किसको भेजा था तेलंगाना जीतने के लिए? जौना खां। जौना इसने भेजा कि जाओ तेलंगाना जीत कर के आओ ठीक। तो जौना खां है तेलंगाना को जीत लिया। जब जौना खां तेलंगाना को जीता तो जौना खां का नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। जानते रहे जौना खां को ये कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ठीक। अब उसके बाद फिर क्या हुआ तो जौना खां ने तेलंगाना जीत लिया ठीक ना। तेलंगाना को किसने जीता? तेलंगाना जीता। कौन जीता? जौना खां। जौना खां तेलंगाना को जीत लिया।
उसके बाद फिर गाजी मलिक ने जो है एक काम किया। गाजी मलिक ने दिल्ली के पास, दिल्ली देखिए दिल्ली बता दें, गाजी मलिक ने दिल्ली में जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बच्चों, गाजी मलिक ने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसका नाम रखा तुगलकाबाद। क्या रखा? तुगलकाबाद। तो गाजी मलिक ने दिल्ली में एक शहर बसाया, उसका नाम क्या रखा? तुगलकाबाद। क्या रखा? तुगलकाबाद। तो गाजी मलिक ने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसका नाम तुगलकाबाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर क्या हुआ? गाजी मलिक रुका नहीं है अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता। तो गाजी मलिक ने क्या किया? इस तरफ पड़ता है बच्चों बंगाल, इस तरफ क्या पड़ता है? बंगाल। तो गाजी मलिक ने अटैक किया बंगाल पे। कहाँ अटैक किया? बंगाल पे। अब जब गाजी मलिक ने बंगाल पे अटैक किया तो बंगाल में क्या मिलता है? मछली होती है। मछली और चावल वहाँ का बहुत फेमस है, झालमुड़ी वगैरह वहाँ का बहुत फेमस है बंगाल का। तो जब इसने यहाँ अटैक किया तो यहाँ इसको कोई पहले समय इतनी गरीबी थी, या इसको कोई धन नहीं मिला खास, तो इसको जो है यहाँ पे झालमुड़ी और वही मछली मिला है। समझ गए? तो झालमुड़ी मछली मिला, ये बेचारा निराश होकर लौट रहा था। उसके बाद यहीं पे उत्तर प्रदेश के पास बच्चों एक जगह पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह मतलब अफगानपुर करके पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जानते हो कि एक जैसे आगरा का ताजमहल जानते हो ना, आगरा का ताजमहल। तो उत्तर प्रदेश में आगरा में अफगानपुर नामक जगह पर क्या हुआ कि इसका जो सेनापति था जौना खान, वहाँ पे ये क्या था कि गाजी मलिक जब बंगाल से वापस लौट रहा था तो ये बहुत थक चुका था, युद्ध किया थक गया और लौट रहा था तो इसको आराम करने की जरूरत पड़ी। तो बीच में सोचा कि हम कहीं आराम कर लें। तो ये जो है जब वापस लौट रहा था यहाँ बंगाल से, तो ये यही जो है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में रुक गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में अफगानपुर नामक प्लेस पर इसको जो है यहाँ पे एक लकड़ी का महल बनवाया। किसने? जौना खान ने। एक दिन में लकड़ी का महल बनवा दिया। एक दिन में लकड़ी का महल बनवा करके यहीं पे यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को यहीं पर रोक दिया। कहा कि महाराज आप यहीं आराम कीजिए, उसके बाद जब आप आराम करने के बाद फिर रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद फिर दिल्ली चले आइएगा। उसमें क्या दिक्कत है? ये बहुत थक चुका था, सोच रहा था हम कहीं आराम कर लें, तो ये यहाँ पे आराम करने लगा। तो इसने ये यहाँ आराम कर रहा था तो इसके दिमाग में एक विचार आया। उस समय दिल्ली में एक जो है सूफी संत रहता था। दिल्ली में उस समय एक सूफी संत रहता था, उसका नाम लेते बहुत पॉपुलर संत थे बच्चों। दिल्ली में चिश्ती सूफी संत रहते थे, उसका नाम था, ध्यान सुनिए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तो दिल्ली में चिश्ती सूफी संत रहते थे जिसका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया नाम था। तो निजामुद्दीन औलिया उस समय मतलब चिश्ती सूफी संत थे, तो इनको जो है जमीन बहुत दान में मिला था। जैसे जो संत होते रहते हैं तो दान में बहुत सारी चीजें मिली रहती है, तो इनको भी दान में बहुत ज्यादा चीज जमीन इसको बहुत दान मिला था। तो इसने कहा, गाजी मलिक ने कहा, अपने यहाँ पे आराम करने लगा तो इसने एक फरमाइश किया अपने एक सैनिक से। इसने कहा कि इसके दिमाग में आया कि निजामुद्दीन औलिया के पास बड़ी जमीन है, ये काम करे, कहाँ जाते जो है हमारा विचार है दिल्ली में चले, निजामुद्दीन औलिया का जमीन कब्जा कर ले। तो इसने एक सैनिक से फरमाइश भिजवाया। इसने कहा कि जाओ निजामुद्दीन औलिया से कह दो कि हमारा है दिल्ली में, उससे हिसाब करेंगे उसके जमीन का। तो सैनिक गया कहने के लिए दिल्ली में, किससे? निजामुद्दीन औलिया से। कहा कि हमारे यानी कि गाजी मलिक साहब आ रहे हैं कि आपके जमीन का हिसाब करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अपने राजा से कहिएगा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। अपने राजा से कहिएगा दिल्ली अभी दूर है। तो लास्ट में क्या हुआ? इसने क्या किया? दिल्ली अभी दूर है, इनका बहुत फेमस वाक्य था बच्चों, दिल्ली अभी दूर है। ध्यान सुनिए, दिल्ली अभी दूर बता दें। हाँ तो बना है जैसे बता। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है।
उसके सैनिक के दिल्ली विदुर हैं। और संजोग पर देखिए ये यहाँ आराम कर रहे थे। कौन? गाजी मलिक। उत्तर प्रदेश के अफगानपुर में ये आराम कर रहे थे, आगरा के पास में। तो संजोग ऐसा पड़ा रात के समय एक तो लकड़ी का इनका महल था, रात के समय में वो महल में ढा गया और महल जैसे ढा उसी में दब के मर गए। कौन? गाजी मलिक मर गए। और जब गाजी मलिक मर गए उसके बाद फिर गाजी मलिक के मरने के बाद अगला शासक कौन बनेगा? सबको पता है, जौना खां बनेगा। तो अगला शासक फिर कौन बना? जौना खां बना। तो बस इनकी यहीं तक कहानी थी। ये जो है इससे इनके पास जा रहे थे जमीन का हिसाब किताब करने, इन्होंने कर दिया पर दिल्ली अभी दूर है। इसका अर्थ जानते हो क्या? दिल्ली अभी दूर का मतलब, दिल्ली अभी दूर का अर्थ होता है बच्चों असंभव प्रयास। कौन सा प्रयास? असंभव प्रयास। असंभव प्रयास मतलब समझे? असंभव प्रयास मतलब गाजी मलिक जो हमसे जमीन का हिसाब किताब करने के लिए कह रहे हैं, ये प्रयास तो बिल्कुल असंभव है, ये संभव होने वाला नहीं है, ये इन्होंने कहा। दिल्ली अभी दूर है, इसका अर्थ ये होता है, समझ गए? और लास्ट में मर ही गए, खत्म हो गई इनकी कहानी। उसके बाद फिर जौना खां है, तो जौना खां शासक बना। आप देखते हैं जौना खां क्या क्या काम किया। तो अगला जो है आपका जो शासक है बना जौना खां। अब अभी पता है जौना खां जब तेलंगाना को जीता था, इसका नाम क्या पड़ गया था बच्चों? क्या पड़ा था इसका नाम? जौना खां जब तेलंगाना जीता इसका नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब किसकी कहानी हम चाह रहे हैं पढ़ना? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। देखें इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जौना खां। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का अगर कोई पूछो वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। इसका वास्तविक नाम जौना खां था। ये तो बाद में तेलंगाना जीता तब इसका नाम पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए हुआ क्या। तो बच्चों हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति था। मतलब बहुत पढ़ा लिखा, मतलब बड़ा शिक्षित व्यक्ति था। ये जो है बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, बहुत शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, ठीक है। ये बहुत पढ़ा लिखा बहुत शिक्षित व्यक्ति था। व्यक्ति लिख रहे हैं मतलब बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं, बहुत शिक्षित शासक। व्यक्ति का तो शासक बन गया तो शासक लिखें। ये बहुत पढ़ा लिखा है यानी बहुत शिक्षित शासक था, समझ गए? उसके बाद इसने क्या किया, जैसे एक चीज जान लो, जैसे जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं या तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो एक टाइप के ये होता है संकीर्ण टाइप के, कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं, समझ गए? तो ये जो है बहुत शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, नो डाउट, इसमें कोई समस्या है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और बता दें दिल्ली सल्तनत में बच्चों बता दें सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास था? सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास? अरे नाम देख के बताओ किसके पास सबसे बड़ा साम्राज्य? सबसे बड़ा साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास था? देखो मोहम्मद बिन तुगलक के पास। देखा मोहम्मद बिन तुगलक के पास सबसे बड़ा साम्राज्य था पूरी दिल्ली सल्तनत, समझ गए? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के पास था। तो इसने क्या किया जैसे जानते हो, तो उस समय इसने कई सारा काम किया। जैसे बच्चों बता दें इसके बारे में कि उस समय क्या था कि उस समय राजधानी कहाँ था इन लोगों का? दिल्ली था। कहाँ था? दिल्ली था। तो इसने क्या किया पता है? राजधानी जो है दिल्ली से दूसरी जगह बना दी। राजधानी दिल्ली था, दिल्ली दूसरी जगह बना रहा था। तो इसने क्या किया? राजधानी में परिवर्तन किया। जैसे ये क्या किया, राजधानी दिल्ली थी लेकिन दिल्ली से उसको दौलताबाद बना दिया। तो इसने जो है राजधानी बदला। राजधानी पहले कहाँ था इसका? दिल्ली था। अब दिल्ली से कहाँ बदल दिया? ये दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद, देखा राजधानी को कहाँ बना दिया? दौलताबाद। देखा तो पहले राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। इसने दिल्ली से राजधानी को कहाँ ले जाकर कर दिया? ले जाकर करने का मतलब है दिल्ली के अलावा इसने दौलताबाद को राजधानी बना दिया। यानी अब इसने तुगलक वंश की राजधानी क्या बना दिया? दौलताबाद। किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। तो हुआ क्या बच्चों? अच्छा ये सोचो, जब कोई शासक राजधानी बदलता है तो वहाँ के आम जनता को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, पता है कि नहीं? तो इसने तो राजधानी बदला तो वहाँ की आम जनता परेशान होने लगी ना, उसको बहुत समस्या होने लगा, समझ गए कि नहीं?
तो आम जनता मतलब इसका इतना निर्णय गलत था, दौलताबाद जब इसने राजधानी बनाया, ये सही थोड़ी था। दिल्ली राजधानी इतने समय से था, विकास करा था दिल्ली, इतने शासकों ने मतलब कुछ तो विकास कराया, वो तो दौलताबाद को बनाने क्या जरूरत था। तो मोहम्मद बिन तुगलक कभी कभी बहुत गलत निर्णय भी ले लेता था और जल्दीबाजी में निर्णय लेता था। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को उस समय इतिहासकारों ने इसको संकी बताया, संकी बताया, रक्त पिपासु बताया, पागल बता दिए, समझ गया। तो इसको कई नामों से लोग जानते हैं, इसीलिए इसको इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को जानते रहे तो रक्त पिपासु, रक्त पिपासु। देखिए इसके क्रूर व्यवहार के कारण इसको क्या कहा, रक्त पिपासु कहा गया। क्रूर व्यवहार का मतलब क्या है, राजधानी जब यहाँ बदला तो वहाँ के आम जनता को बहुत कष्ट सहन हुआ, इसीलिए इसको रक्त पिपासु कहा गया, समझ गया। उसके बाद इसको जो है सनकी कहा गया, क्या कहा गया था, सनकी कहा गया, स्वप्रशील कहा गया, स्वप्रशील कहा गया। उसके बाद जो है, उसके बाद इसको पागल भी कहा गया, क्या कहा गया, पागल। इसको कहा गया मोहम्मद बिन, तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, सनकी, स्वप्रशील, पागल मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसने बहुत गलत निर्णय लिया, समझ गए। उसके बाद देखिए इसने और भी सारा चीज किए जैसे मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों, तो बता दें इसका जो डिसीजन था, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को एक चीज और भी कहा जाता है, जान विरोधाभासों का मिश्रण इसको कहते हैं, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, कहा जाता, किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता था, मतलब कि ये जो है ये कोई भी नियम कानून जब भी मतलब लगाता था अपने साम्राज्य में आम जनताओं पर, ठीक, तो ये क्या करता था कि बहुत मतलब जब ये नियम कानून कोई भी लगाता था तो इसका कोई भी नियम कानून लास्ट में जाके सक्सेस नहीं होता था, अनसक्सेस होता था। इसीलिए इसका जो दृष्टिकोण देखा गया ना बड़ा गलत देखा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया। इतिहास ये तो किसी व्यक्ति ने थोड़ी कहा, ये इतिहासकारों ने कहा। इसके पूरे मतलब कि इसके पूरे मतलब जीवन काल का पूरा डेटा जब देखा गया तो इसको समझ में आया कि विरोधाभासों का क्या है, मिश्रण है, समझ गए। उसके बाद देखिए इसने और भी सारा काम किया, जैसे ये जो है बता दें बच्चों ना, होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाता था। होली का त्यौहार, होली का त्यौहार कौन मनाता था, होली का त्यौहार मोहम्मद बिन तुगलक बहुत धूमधाम से मनाता था, समझ गए, होली का त्यौहार। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अभी क्या किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बच्चों हम आपको बता दें, उस समय इब्न बतूता मोरक्को देश का दूत बनकर के इब्न बतूता आया था। किसके समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था, मोरक्को देश का इब्न बतूता, इब्न बतूता ये मोरक्को देश का, तो मोरक्को देश का, ध्यान सुनिए, मोरक्को देश ये देश का नाम, मोरक्को देश का कौन आया था दूत बनकर, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से बड़ा विद्वान था, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बनाया पता, दिल्ली का जो है काजी बना दिया। काजी मतलब जानते हो, न्यायाधीश, काजी मतलब जज, जज मतलब न्यायाधीश। तो इसकी विद्वता प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बनाया, दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी बना दिया, दिल्ली का काजी, समझ गए कि नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बना लिया। किसका बना लिया, अपना दूत बना करके इब्न बतूता को चीन भेजे। कहाँ भेजे, चीन। बच्चों एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दीजिए, जैसे आपका चाइना है, इस समय पहले था, इस समय जो है मंगोल थे इधर, इस समय कहने मतलब उस समय जो है इधर मंगोल, मंगोलिया, इधर मंगोलिया का चीन। बच्चों एक शासक का नाम आपको बता दे, मंगोलिया, देखो चीन जो ये आपका चाइना है, चाइना, चाइना, ठीक है, चीन के ऊपर था मंगोलिया, ठीक। मंगोलिया का एक बहुत फेमस शासक था जिसका नाम था चंगेज खान, खूब नाम सुने होंगे, चंगेज खान, कभी सुने हो ना, नहीं सुने, तो यहाँ का रहने वाला चंगेज खान। इसकी अभी खासियत बताएंगे, तुम लोग कहोगे ये सच्ची क्यों, कौन सा शासक था। चंगेज खान मंगोलिया का शासक था। अरे बताते ये एक समय ऐसा था जब मंगोलिया का शासक चंगेज खान था, उस समय चंगेज खान बताते इधर तुम्हारा बच्चों पड़ता पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर पड़ता है आपका
ईरान पड़ता है, जैसे ये हो गया ईरान, ये है अफगानिस्तान, फिर उसके बाद ये है बच्चों आपका पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, क्लियर है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बता दें कि इन सब अब ईरान पे, अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान पे, चाइना तक पूरा कब्जा कर लिया था। भारत बचा बांग्लादेश तो एक जल्दी में 1971 के समय में जाकर बना, वो तब कब का सीन चल रहा देख रहे हैं, बहुत पीछे का। तो बता दें उस समय सोचो चंगेज खान इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था, इतना क्रूर शासक था। इसका कारण क्या था पता चंगेज खान का? चंगेज खान का एक कारण था, चंगेज खान जहाँ अटैक करता था ना, वहां पे लोगों को कटवा करके ना, उसका सर कटवा कर उसका माला बनवाता था, सर कटवा कर माला बनवाता था। और इसका कारण ये था, चंगेज खान के जितने सेनापति थे बच्चों, जितने सेनापति चंगेज खान के थे, सारे सेनापति जहां अटैक करते थे ना, उसको काट कर लोगों का गर्दन काट कर उसका माला बनाते थे। जिस सेनापति का माला सबसे लंबा बनता था, उस सेनापति को ये जो है पुरस्कृत करता था। और जिस सेनापति का माला छोटा बन जाता था, जैसे अब बताओ, मान के चलो 5-6 सेनापति हैं, अब 5-6 सेनापतियों में कोई ऐसा सेनापति होगा जिसका माला सबसे लंबा बनेगा, गर्दन का माला, गर्दन काट के माला बनेगा। तो बता दें कि जिसका माला सबसे लंबा बनता था उसको पुरस्कृत करता था, और जिसका माला छोटा हो गया उसका गर्दन कटवा देता था, फिर उसका माला बनवाता था। बड़ा क्रूर शासक था ये, समझ गए चंगेज खान? अरे बड़ा भयंकर शासक था ये। इसके बारे में देखो कितना क्रूर था। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो अपने समय के इसके बारे में बता दिए, हल्का सा इसका जिक्र है तो बता दिए गए। अब तो इसने क्या किया, इब्न बतूता को दूध बना के कहाँ भेजा था? यहाँ चाइना भेजा था। समझ के कौन भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद बता दें, ये बच गया नहीं कटा है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बच्चों बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जैसे कि और भी चीज़ें, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा जाए तो इसे जो है स्वप्नशील कहा गया, इसे जो है पागल संगी टाइप का कहा गया। उसके बाद यहाँ लिखा गया, सब देखिए, इसको जो है विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया। इसे जो है इसने जो है मतलब किसानों की मदद के लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने कोही नाम लिख देते हैं। इसने किसानों की मदद के लिए विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने कोही। दीवाने, ये कृषि विभाग का था। कृषि नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, उसमें जरा ध्यान देखें, यहीं तक दिख रहा है ना, कृषि विभाग। कृषि विभाग ये किसके लिए बनाया था? किसानों के लिए, किसानों के। उसके बाद बच्चों इसके बारे में बता दें, ये जैसे आपने इसके पहले पढ़ा कि जो गाजी मलिक था वो डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग किया था ना, गाजी मलिक डाक व्यवस्था शुरुआत किया था। तो इसने जो है डाक व्यवस्था को और अच्छा बना दिया, मतलब डाक व्यवस्था की जो पद्धति थी, जो उसकी स्टार्टिंग थी, उसको और बेहतरीन बनाया। तो इसको भी आपको बता देते हैं, जानते रहिए इसके बारे में। इसे जो है डाक व्यवस्था को और बेहतरीन बनाया, डाक व्यवस्था को बेहतरीन। एक चीज इसके बारे में बच्चों और बता दें, ये बहुत शिक्षित व्यक्ति, ये बहुत शिक्षित शासक था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसके बाद बता दें, ये जो है कई भाषाओं का जानकार था। इसे जो है कई भाषाओं का जानकारी थी, कई भाषाओं का क्या था? ये जो है कई भाषाओं का नॉलेज रखता था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। समझ गए? उसके बाद बच्चों बता दें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बता दें कि दो जो है उस समय मतलब एक प्रदेश जैसे थे, प्रदेश तो मतलब 2 प्रांत जैसे थे। तो उसका नाम था जो है विजयनगर, और एक का नाम था बहमनी। तो उस समय विजयनगर और बहमनी इसके साम्राज्य से अलग हो गए थे। विजयनगर और बहमनी इसके साम्राज्य से क्या हो गए? अलग। देखो ये है विजयनगर, ये बहमनी। तो विजयनगर ये था, ये क्या था? बहमनी। ठीक। तो बच्चों बता थे कि 1336 ईस्वी में, और ये 1347 में, 1347, ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर इसके साम्राज्य से अलग हो गए, ठीक। और 1347 ईस्वी में बहमनी जो प्रांत था, ये भी इसके साम्राज्य से क्या हो गया? अलग हो गया। मतलब दो चीजें इसके साम्राज्य,
प्रांत इसके साम्राज्य से अलग हो, कौन कौन, एक विजयनगर दूसरा बहमनी, ये मतलब जुड़े नहीं थे, अलग हो गए, समझ गए ना, क्लियर हो गया कंसेप्ट। उसके बाद बता दें लास्ट में क्या क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद इसका एक चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह। तो मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद इसका जो भाई था, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, अगला शासक वही बनता है, समझ गए। अब आपका जो है इसके आगे का क्लास हम आपको नेक्स्ट डे चलाते हैं। तो बच्चों आज के लिए